जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ मेरे होम टाउन यानी कि पुरुलिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज यहाँ से लेकर के बिहार के समस्तीपुर तक अपनी यात्रा होने वाली है। इस बीच अपनी ट्रेन रहेगी, ट्रेन नंबर 18181 यानी कि टाटानगर को थावे के साथ कनेक्ट करने वाली टाटानगर थावे एक्सप्रेस। पहले ये टाटा छपरा नाम से चलती थी, टाटानगर और छपरा जंक्शन के बीच में चलती थी। फिर बाद में इसे एक्सटेंड किया गया टिल थावे, तो अब ये ट्रेन है टाटानगर थावे एक्सप्रेस। जर्नी इसीलिए बहुत ही खास है क्योंकि आज इसको मिलने वाला है मॉडर्न LHB कोचेस। चलिए अब आप सभी को सीधा लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे। लगभग अपनी ट्रेन 3 घंटा डिले चल रही है और लगभग 2 बजने वाला है 1:57। तो चलिए बहुत ही कमाल का LHB रन का अराइवल दिखाते हैं अपने टाटानगर थावे एक्सप्रेस है। उसके बाद अपना जर्नी शुरू करते हैं टिल समस्तीपुर जंक्शन तक। तो लगभग अपने समय से 3 घंटा 18 मिनट की डिले अपनी LHB टाटानगर थावे एक्सप्रेस अराइव करती हुई पुरुलिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे। तो खैर 6-7 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पुरुलिया जंक्शन। इसका अगला हॉल्ट आने वाला अनाड़ा रेलवे स्टेशन। और उससे पहले आज इस रूट में उड़ीसा संपर्क क्रांति है, वो जस्ट अनाड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ली है। बहुत ही कमाल का आप सभी को क्रॉसिंग दिखाएंगे। उससे पहले एक बार लाइट इंटीरियर दिखा देंगे। 3 टायर इकोनॉमी में अपनी यात्रा होने वाली है। 39 नंबर अपना सीट है। सबसे पहले इंटीरियर दिखा देते, उसके बाद आप सभी को क्रॉसिंग दिखाएंगे। फिर आज के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं आपसे सीधा कल सुबह जहाँ भी नींद खुलेगा, क्योंकि गुरु अभी समय हो रहा है 2:10 2:12 हो गया। तो जस्ट अपनी ट्रेन अनाड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट ली है। अब आपको एक बार लाइट में 3 टायर इकोनॉमी कोच का इंटीरियर दिखा दे रहे हैं। वैसे खैर मेरा सीट है 39 नंबर, पर जितने भी सारे आपको सीट खाली मिल रहा है, TT साहब ने बोला बरौनी तक इसमें कोई बुकिंग नहीं है, तो आप कहीं भी सो जाओ, क्योंकि 39 नंबर में थोड़े एजेड है, उनका साइड अपर था तो वो साइड लोअर में बोल रहे सो जा रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ इंटीरियर है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह मॉर्निंग में आप सभी को डिटेल में इंटीरियर दिखाएंगे। अभी रात में सोते हैं, मिलते हैं आपको सीधा कल सुबह। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ बिहार के जमुई रेलवे स्टेशन से। करेंटली अपनी ट्रेन 3 घंटा 4 मिनट जैसा डिले चल रही है और आसनसोल में अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है। तो रात में हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे खैर WAP4 लगा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो हावड़ा सेट का लगा हुआ, हम देखे नहीं है। और अब अपने लोकोमोटिव बहुत ही सामने है। और कल दोपहर तरफ कमाल का गर्मी था, पर जो शाम से बारिश होना शुरू हुआ है और इधर भी उसका पूरा प्रभाव है। देख लो, अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ, आपको सनराइज़ का शॉट नहीं दिखा होगा, इसीलिए मैं नहीं उठा था। मैं सोचा सनराइज़ हो, मेरे को लगा अभी 4-5 बज रहा है। उसके बाद मैं देखा नहीं टाइम हो गया, अब उठना चाहिए। लगभग अपने अब इसके बाद अपने इस ट्रेन का हॉल्ट है मन्नापुर रेलवे स्टेशन। वहाँ जाकर सभी से इत्मीनान से बात करते हैं ट्रेन को उतर। तो ये है इंडियन रेलवेज में चलने वाली फास्टेस्ट अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि कनेक्ट करती है बनारस को वेस्ट बंगाल के सियालदा रेलवे स्टेशन से। आप मानोगे नहीं, ये हावड़ा दुरंतो को भी ओवरटेक मारती है अपने जर्नी के दौरान। बहुत ही कमाल की ट्रेन है। खैर ऐसा कुछ है अपना मननपुर रेलवे स्टेशन। मैं उतर के बात नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी पीछे है। और देखो मतलब ऐसे करके कितने मेहनत से लोगों को उतरना पड़ता है। और यहाँ से तो उतरना, सेकेंड AC का कोच है ये और इसके आगे वाला, पर इसमें प्लेटफॉर्म ही नहीं है। प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है, पर ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज़ में बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पे रुक के ट्रैवल करके, अगर वहाँ रुकती ना ट्रेन तो कमाल का मज़ा आता। मैं उस गेट से भी जा सकता हूँ, पर वहाँ बेडरोल वगैरह रखा हुआ, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं वहाँ से आप सभी को उतर के दिखाता। और ऐसा ही है खैर अपना मननपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन आई है लगभग अपने समय से 3 घंटा 7-8 मिनट जैसा डिले। और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट। और ये देखो सिग्नल भी हो चुका है। और ये देखो ये लोग जो चढ़ रहे हैं, कमाल का मेहनत है इसके ऊपर। बुजुर्ग लोग तो जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ ही नहीं पाएंगे। खैर पीछे है, उनसे उनका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका सही समय जाना जाए तो 5:43 का अराइवल रहता है, 2 मिनट का हॉल्ट और
5:45 का डिपार्चर रहता है अपने इस ट्रेन का मननपुर रेलवे स्टेशन से। मैं बोला ना अपना लोकोमोटिव बहुत ही आगे है, तो कमाल का हॉन्क वगैरह सुनाई दे रहा है। वैसे श्रिल हॉन्कर नहीं है, पर ठीक है, जो भी है कमाल का हॉन्कर है। खैर अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बिहार के मननपुर रेलवे स्टेशन से। खैर कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जो सामने से लाइन आता हुआ देख रहे हो, ये आ रहा है जमालपुर भागलपुर जंक्शन होके। तो लगभग अपने तय समय से 2 आवर्स 56 मिनट जैसा डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मैं अपनी ट्रेन का कोच कंपोजिशन वगैरह आगे आगे वीडियो में बोलता जाऊंगा। थर्ड एसी इकोनॉमी का इंटीरियर भी दिखाऊंगा, क्योंकि यही एक कोच है जो अपने इस ट्रेन में नया ऐड किया गया, और उसीलिए मैं इस ट्रेन में जर्नी भी कर रहा हूँ। क्या एक डीमेरिट है छोटा सा, और उसके बाद क्या एक मेरिट है, वो सब आपको विस्तार में बताऊँगा। खैर जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक यहाँ से लाइन चल जाती है जमालपुर होके भागलपुर, एक लाइन नवादा होके निकल जाती है गया जंक्शन के लिए, एक हम लोग आ रहे हैं जसीडीह आसनसोल वाली लाइन, और एक लाइन चल जाती है टुवर्ड्स पटना जंक्शन, और एक यहाँ से एक लाइन चल जाती है टुवर्ड्स बरौनी जंक्शन, जिधर अपनी ट्रेन जाने वाली है। इसीलिए किऊल बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का ठहराव रहता है अपने इस ट्रेन का किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। खैर मात्र 3 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन। जस्ट किऊल रेलवे स्टेशन के बाद बहुत ही कमाल का ब्रिज आता है। चलिए आप सभी को ब्रिज दिखाते हैं, बस आने ही वाला है। बक्सर टाटा नगर एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस। प्रोबेबली आनंद विहार भागलपुर, प्रोबेबली। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 4 मिनट की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के बरहैया रेलवे स्टेशन पे। वैसे सही समय जाना जाए तो 6:47 का अराइवल रहता है, और 2 ही मिनट का हॉल्ट है अपने इस ट्रेन का। जब कोई ट्रेन में LHB कोचेज़ लग जाता है तो दूर से उसका एक रुतबा, एक उसका मतलब देखने का नज़रिया एक अलग हो जाता है। ICF का भी एक ऑरा था, पर ठीक है, मॉडर्न LHB कोचेज़ आप सभी के सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताते हैं इसमें चेंज क्या हुआ है। अपने इस ट्रेन में ICF में 12 स्लीपर लगते थे, अब इसमें उसको घटा के 7 कर दिया गया। AC पैसेंजर के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि पहले इसमें टोटल 4 AC के कंपार्टमेंट लगते थे, एक सेकेंड टियर, B1 B2 B3 यानी 3 टायर के। अब इसमें लगने लगा 5 3 टायर के, 2 3 टायर इकोनॉमी, 2 सेकेंड AC यानी A1 A2। स्लीप जनरल कंपार्टमेंट कमा दिया गया। पहले इसमें 5 और SLR मिला के लगभग 6-7 जनरल कंपार्टमेंट थे। अब इसमें 4 जनरल और SLR लेके 5 जनरल कंपार्टमेंट, यानी 2 जनरल कंपार्टमेंट SLR अगर मिला लोगे तो वहाँ भी कट ऑफ किया गया है। तो ऐसा ही कुछ है अपने इस ट्रेन का। जब ICF से LHB अपने इस ट्रेन को कन्वर्ट किया गया ट्रेन नंबर 18181 को। लगभग 12-13 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बरहैया रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला हाथीडा पर मैं आप सभी को मिलूँगा बरौनी जंक्शन। उसके पहले राजेंद्र पुल या राजेंद्र सेतु जो भी कह लो, और वो कमाल का हाथीडा रेलवे स्टेशन, नीचे से भी लाइन जाता ऊपर से भी। ये दोनों दिखाने के बाद मैं आप सभी से मिलूँगा बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो लगभग अपने तय समय से 3 घंटा 51-52 मिनट जैसा डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हाथीडा अपर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ था अंडर डिस्ट्रिक्ट पटना, और मात्र 1 या 2 ही मिनट का अपने ट्रेन का ठहराव है, और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है हाथीडा अपर रेलवे स्टेशन से। देख रहे हो प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ना के बराबर है। फिर 2 ही मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर गया हाथीडा पर रेलवे स्टेशन। इसके बाद बहुत ही कमाल का गंगा रिवर के ऊपर बना राजेंद्र पुल या राजेंद्र सेतु कह लो, वो आता है। चलिए आप सभी को बहुत ही कमाल का दृश्य दिखाता है। ये देखो, ये है रोड वाला और ये है ट्रेन वेज, यानी कि ट्रेन के लिए बना हुआ है हाथीडा राजेंद्र पुल।
फिलहाल ऐसा कुछ है अपने इस ट्रेन का थर्ड एसी इकोनॉमी कंपार्टमेंट। जब आईसीएफ में था तो ये कंपार्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि एलएचबी का ही ये कंपार्टमेंट है, ये केवल एलएचबी कोचेज़ में मिलता है और नया ट्रेन है। और देखो पिलो वगैरह, ये ब्लैंकेट भी नया, मैं रात को जो ब्लैंकेट निकाला था ना प्लास्टिक के अंदर से, ये देखो सब कुछ नया सर्व हुआ है। नया ट्रेन नहीं है, खैर एलएचबी है, उसके बाद भी सब कुछ नया सर्व हुआ है। देखो थर्ड एसी इकोनॉमी है तो चार्जिंग सॉकेट, एक डॉक वहाँ भी मिल जाता है, एक डॉक इधर भी। कमाल का इंटीरियर के साथ आता है, क्योंकि एलएचबी है तो कंफर्ट का, स्पीड का, स्मूथ रन का भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऐसा है कुछ इसका साइड लोअर बर्थ अपने इस 3 टायर इकोनॉमी कंपार्टमेंट का। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 4 घंटा की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। खैर अपनी इस ट्रेन का अगर सही समय जाना जाए तो 8:25 का अराइवल रहता है और 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है और 35 पे यहाँ से डिपार्चर रहता है। अपने इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है गुरु, तो पेंट्री कार का आप सभी को दिक्कत आने वाला है। खैर आज तो अपनी ट्रेन विशेष डिले चल रही है, पर अपने साथ खाने पीने का सही बंदोबस्त करके चलना, क्योंकि अपने इस ट्रेन में अगर आप पूछोगे खाने पीने का तो चना जो भूजा हुआ होता है और वो जो चना मसाला वाला बनाया नहीं जाता प्याज वगैरह देके, वही यही 1-2 चीज़ और चाय वगैरह इस ट्रेन में मिलता है। खाने पीने का सच कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह इस ट्रेन में ऑप्शन नहीं है। एक अंकल थे जो लंच का ऑर्डर ले रहे थे, फिर वो कहाँ गए किसको दिए हमको कुछ नहीं पता है। और अपनी ट्रेन लगभग 4 घंटा डिले आई है। और अपने इस ट्रेन का अगर फेयर का बात करूँ पुरुलिया से लेकर समस्तीपुर तक, तो मैं दिया हूँ 640 कह रहा हूँ, और यही अगर मैं थर्ड एसी में जाता तो लगभग 670 कह रहा हूँ, वही 40-50 रुपये का अंतर आता है। चलिए पहले आगे चलते, बहुत आगे कुछ अपना आ गया। अगर खाने पीने का पहले पीछे से कुछ बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि अभी समस्तीपुर तक जाना है। नहीं भी तो ट्रेन अभी समय हो रहा 12:30, लगभग 2 के आसपास बजेगा समस्तीपुर पहुँचते पहुँचते, फिर रिटायरिंग रूम चेक इन करते करते और लेट हो जाएगा। चलिए पहले आगे चलते हैं, खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद आपसे सीधा मिलते हैं यहाँ के डिपार्चर के साथ। क्रू वगैरह चेंज हो रहा है तो यहाँ लगभग और 5 मिनट तो निश्चित है ट्रेन रुकना है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का बरौनी जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, क्योंकि एक लाइन आ रहा है आसनसोल हाथीडाव के, एक पटना होके हाथीडाव के आ रहा है, एक लाइन यहाँ से निकल जाता है टुवर्ड्स हाजीपुर जंक्शन, एक लाइन जिधर अपनी ट्रेन आगे बढ़ने वाली यानी कि समस्तीपुर जंक्शन वाली, एक लाइन साहेबपुर कमाल होके निकल जाता है खगड़िया मानसी होके कटिहार रेलवे स्टेशन या कटिहार जंक्शन। तो इसीलिए बरौनी काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का, और आता है अंडर जोन ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। और फिलहाल वो खड़ी है इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में चलने वाली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि जा रही है टुवर्ड जोगबनी और आ रही है तमिलनाडु की इरोड से। तो लगभग 10-12 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अगर आप बरौनी आते हो, खैर अपनी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पे आई थी। यहाँ पे मिक्स फ्रूट का चाट बहुत ही अच्छा मिलता है, लगभग 30 रुपया पड़ा है, मीठा वगैरह सब कुछ था, फ्रूट वगैरह तो आप ले सकते हो यहाँ से अगर ट्राई करना चाहते हो तो। वैसे अपनी ट्रेन का लगभग 52 किलोमीटर का लगभग यहाँ से स्ट्रेच बसता है मेरा जर्नी का, जो समस्तीपुर जंक्शन है। पर इस बीच अपनी ट्रेन लगभग 4-5 जगह रुकने वाली है। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 2 मिनट की डिले अपनी ट्रेन हमें पहुंचा चुकी है बिहार के समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। काफ़ी शॉर्ट जर्नी था, आप सभी को कैसा लगा? मतलब एक छोटा सा रिव्यू बताने आया था। इसमें 3 टायर इकोनॉमी का नया कोच ऐड हुआ है, सेकेंड एसी का थर्ड एसी का कोच बढ़ाया गया, स्लीपर का घटाया गया, जनरल का एक कोच घटाया गया, SLR का घटाया गया, उसके जगह एक EOG ऐड किया गया, एंड ऑन जनरेटर कार। तो कैसा आप सभी को जर्नी लगा? वैसे ट्रेन का सही समय जाना जाए तो यहाँ 10:10 का अराइवल रहता है सुबह का, और 10:15 का डिपार्चर रहता है। तो लगभग 6-7 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के। अब इसका रूट का बात किया जाए, यहाँ से मुजफ्फरपुर, वहाँ से फिर सोनपुर, वहाँ से फिर छपरा, फिर वहाँ से निकल जाएगी सिवान जंक्शन होते हुए अपने डेस्टिनेशन थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं खैर अपने इस ट्रेन को समस्तीपुर में डिबोर्ड कर दिया। तो कैसा आप सभी को लगा ये LHB ट्रेन? जैसे देख लो, मैं पहले ही बोल दूँ, LHB कोच जो इसको मिला है, ऐसा बात नहीं कि सब कुछ ब्रांड न्यू मिला, बहुत एकदम चमचमाता हुआ रेक है, थोड़ा बहुत पुराना भी रेक आपको मिलेगा। पर ठीक है, LHB ट्रेन मिला है, थोड़ा कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा,
सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा, पैसेंजर का मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो कैसा आप सभी को लगा ये छोटा सा जर्नी फ्रॉम पुरुलिया जंक्शन टू समस्तीपुर जंक्शन? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बस यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम समस्तीपुर, आपका बिहार। टाटा, बाय बाय, सी यू।